और बेहोशी में तुम भूल जाते हो तुम्हारा उद्देश्य क्या था। धन से तुम इस तरह से आसक्त हो जाते हो, चिपक जाते हो कि धन ही प्रधान मालूम पड़ता है और उद्देश्य बाद का। धन प्रधान हो जाता है और जिस उद्देश्य के लिए धन जरूरी था वो उद्देश्य तुम भूल जाते हो। यही बेहोशी हो जाता है। इसी से आसक्ति बड़ा रूप ले लेती है और आसक्ति जिसको पकड़ लिया वो गुलाम बन जाता है। वो अपनी स्वतंत्रता खो देती है। उसके पास हीरे जवाहरात हो, साथ राजा का धन हो, परंतु वो भीख मंगा रह जाता है। वो बस कल भी गरीब था, आज भी गरीब ही रहता है। धन का उसका कोई काम नहीं, बस उसकी मन को भुला के रखना और कुछ काम में नहीं आता। वो अपना उद्देश्य कभी प्राप्ति नहीं कर पाता जिस उद्देश्य के लिए वो कर रहा था। एक गांव में एक धनी सेठ रहा करता था और उस सेठ के पास इतना धन था कि 4-5 ऐसे गांव को वो अकेला ही खरीद सकता था। उसने अपनी पूरी जीवन लगा दी धन को एकत्रित करने में और उसको संचय करने में। और धन को संचित करने के लिए उसने एक बड़ी सुंदर जगह बनाया था। उसके घर के बाहर एक खुला जगह था, वहाँ पर उसने मिट्टी के अंदर धन को छुपाने के लिए एक बढ़िया जगह बना ली थी। और उस जगह में वो अपने सारे सोने की मुद्रा, सारी धन दौलत छुपा के रखता था और जाने के वक्त ऊपर एक पत्थर से उस जगह को ढक देता था। ये उसका रोज का नियम था, ये उसकी रोज की दिनचर्या की एक अंश था। इसी से उसका दिन शुरू होता था और इसी से खत्म होता था। वो हर दिन अपना धन को जाकर देखता था कि कितना धन हुआ है, सब ठीक है तो नहीं। जैसे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इस तरह से धन की प्रति उसकी आसक्ति बन चुकी थी। हर दिन वो गिनता चला जाता था अपने स्वर्ण मुद्रा को कि कितने मुद्रा है। बस अगर एक दिन मानो किसी प्रकार से वो गिन ना पाता तो उसकी सारी भूख, सारी प्यास मिट जाती थी। उसका रातों का नींद आना बंद हो जाता था अगर वो उस धन को गिन ना पाए, एक बार आंखों से देख ना पाए, एक बार हाथों से छू ना पाए। और ऐसे ही एक दिन वो रात्रि में धन को छुपा के घर वापस चला गया और उस वक्त एक चोर ने वो सारी घटना देख ली और वो चोर मौका की तलाश में था और एक दिन मौका मिलते ही उसने सारा धन हड़प लिया। और अगले दिन आकर जब वो धनी सेठ अपना पत्थर उठाया और धन को गिनने के लिए संदूक निकाला तो देखा अंदर खाली है, कुछ भी पड़ा नहीं है। यह देखते ही सेठ बिल्कुल पागल हो गया। सेठ बिल्कुल आग बबूला हो गया और इतना चीखना चिल्लाना शुरू किया, इतना रोना धोना शुरू किया कि मोहल्ले वाले, पड़ोसी वाले आकर उसके साथ जुट गए। बोला, बात क्या हुआ सेठ, इतना रोना धोना क्यों, कुछ तो बताओ। सेठ ने किसी को कुछ ना बोला। लोग समझ नहीं पाए सेठ को हुआ क्या। ये ऐसा चुप रहने वाला इंसान सदियों से किसी से साथ बात तक नहीं करता था, आज इतना रोना धोना, आज इतना चीखना चिल्लाना क्यों, किसी को समझ ना आया। फिर लोगों ने गुरु को बुलाया। सेठ की एक प्राचीन गुरु थे, गुरु को बहुत मानता था सेठ, शायद उसको कुछ बोले। गुरु ने आकर पूछा,
तेरा परेशानी क्या है, अड़चन क्या हुआ, जरा देख तो, हुआ क्या, मुझे तो बता। सेठ ने पूरी व्याख्यान किया गुरु से। गुरु भी थोड़ा विमर्श हुआ, बोला दुख की बात है, धन का आसक्ति जिसको है, धन जाने से चोट तो लगेगा, पर धन पर जब तुझे इतना माया था, इतनी आसक्ति थी, इतना अनमोल जो चीज तेरे पास है, उसको तू संभाल के अंदर रख। घर के अंदर रखता तो चोरी होने का मौका कहाँ मिलता। और एक सुविधा होती, जब भी तुझे कुछ खरीदने के लिए धन चाहिए था तो खरीद पाता था। सुनकर ही सेठ फिर से आग बबूला हो गया। उसने बोला खरीदना मतलब क्या खरीदना? गुरु ने बोला अगर कुछ सामान, कुछ चीजें जरूरत पड़े तो खरीदना हो तो तू उस धन से खरीद पाता था अगर घर के अंदर रखता। सेठ बिल्कुल सुन के और आग बबूला हो गया और बोला खरीदने का मतलब क्या है? मैं क्या ये धन एकत्रित किया कुछ खरीदने के लिए, इसको लोगों को देने के लिए? नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है। मेरा पूरा जीवन का मेहनत मैं लोगों को दे दूं और चीजें खरीद लूं, ये हो नहीं सकता। सुनकर गुरु बहुत हंसा और बोला ठीक है, फिर ये रोना धोना क्यों? अगर धन तुझे खर्च करना ही नहीं था, अगर धन तेरे लिए केवल धन ही था और एकत्रित करना था, तो तेरी सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मैं फिर से तेरे लिए धन एकत्रित कर देता हूं। ये बोलकर गुरु उसके हाथ में बहुत सारा कंकर पत्थर रख दिया और बोला आज से तू इसी को धन समझ और जाकर अपने संदूक में रख दे। और तुझे तो इसको खर्च नहीं करना है, बस एकत्रित ही करना है। फिर क्या गम, फिर तुझे कैसी अड़चन? जब खर्च ही नहीं करना है फिर कंकर पत्थर और धन में भिन्नता कहाँ? फिर फर्क कहाँ पड़ता है कि वो कंकर पत्थर हो या फिर लोहा हो या फिर सोना हो या फिर स्वर्ण मुद्राएं हो या फिर हीरा हो? बस तुझे तो एकत्रित करना है। कुछ भी चीजें हो, जब खर्च नहीं करना है तब वो कंकड़ पत्थर हो या फिर धन हो, उससे तेरा क्या लेना देना। इसी तरह से धन का आसक्ति हमें ऐसा ही बेहोश मनुष्य बना देता है। ऐसी बेहोशी में धन प्रधान हो जाता है और उद्देश्य अप्रधान हो जाता है। धन का एकत्रित करना, धन का संग्रह ही प्रधान हो जाता है और जिस उद्देश्य से धन हम जीवन में लाते हैं वो उद्देश्य अप्रधान बन जाता है।